अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। जागो दुनिया, जागो। कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे हैं, खुशबाश हैं। बहुत मुबारक हो आपको कि हमारी टीम सेमीफाइनल्स तक पहुंच गई। और आज भी हम आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग और मुनफरिद प्रोग्राम लेके आए हैं। और वो लोग उन लोगों से मिलाने की कोशिश करेंगे जिनको मिल के आपको भी फ़ख्र महसूस होगा पाकिस्तान पे मज़ीद, और मुझे भी बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है पाकिस्तानी होने पे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस मुल्क में और अच्छी अच्छी चीज़ें सोचते हैं मुल्क के बारे में। मैंने एक चीज़ नोट की है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, वेरी कॉमन, वेरी स्मॉल थिंग। लेकिन अक्सर लोग अंदर कमरे में दाखिल होते हैं और सलाम नहीं करते या सलाम का जवाब नहीं देते। हमारे वर्क प्लेस में भी ऐसे लोग हैं और बाहर भी ऐसे लोग हैं। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ मैं दाखिल हूँ ना, जिसके साथ जो भी मेरे नज़र के, मेरे विद इन विजन रेडार के अंदर हो ना, उसको मैं अस्सलाम वालेकुम करूँ। और अब मैं देख रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता लोग वालेकुम अस्सलाम मज़ीद और करते जा रहे हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मेरे फ्रेंड्स, कॉलीग्स या किसी में से कोई सलाम ना करे, या कोई बच्चा बैठा हो या कोई बड़ा कमरे में आए और बच्चा सलाम ना करे। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अपने बच्चों को भी सिखाएं और हम खुद भी अस्सलाम वालेकुम किया करें सबको। सर, माय लिटिल मॉर्निंग लेक्चर आप लोगों को। और हमारे साथ टू बिगिन द शो मौजूद हैं सलमान गनी साहब और नवाए वक्त। अस्सलाम वालेकुम गनी साहब। सदर सरदारी की आज इंडियन वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह से मुलाकात हो रही है। किन किन अमूर पर बात होगी आपके ख्याल में? देखें, पाकिस्तान और भारत रवायती हरीफ हैं, और जब भी पाकिस्तान की क़यादत और हिंदुस्तान की क़यादत के दरमियान बातचीत या मुज़ाकरात होते हैं, दोनों कौमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक क्रूशल टाइम में ये मुलाकात बड़ी अहमियत की हामिल है। और सदर जरदारी साहब को मनमोहन के साथ बातचीत, देखें वहाँ पर भी एक मुंतखब क़यादत है और पाकिस्तान में भी एक मुंतखब क़यादत है, और यकीनन इन्हें अपने दरमियान जो मतनाज़ इशूज़ हैं, जिनमें बुनियादी मसला जो कोर इशू है, देखें मसला कश्मीर के हल के बगैर बाकी तमाम मामला जो इनके दरमियान चल रहे हैं। अच्छा, आमिर चीफ जनरल अशफाक परवेज़ कयानी ने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में खुद हिस्सा लिया और F-16 की परवाज़ की। हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने इससे जो इस वक्त जंग जारी है उससे अपनी कमिटमेंट का सबूत दिया है, अपने जवानों के मोराल को बुलंद करने की कोशिश की है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो उन्होंने की है, उन्होंने कहा है कि शिद्दत पसंदी के हवाले से जंग में हमें कोई मशवरा देने की, बाहर से मशवरा लेने की कोई ज़रूरत नहीं। और ये अच्छी बात है कि अगर हम वाक़तन अपने कौमी इशूज़ और कौमी मफादात की बात करें तो बाहर से डिक्टेशन नहीं आएगी। डिक्टेशन उस वक्त आती है जब हम अंदर से कमज़ोर होते हैं। और आर्मी चीफ ने जहाँ पर अपने फ़ौज की तर्जुमानी की है, मैं समझता हूँ ये बात कह के उन्होंने पाकिस्तानी कौम की तर्जुमानी भी की है कि हमें बाहर से मशवरे देने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल में कल आए हुए थे दो जो हमारे गेस्ट आए हुए थे मेन सेगमेंट में, फजल हामिद साहब और ये बादशाह, हुसैन बादशाह साहब। तो ये मुझे इतना फ़ख्र महसूस हो रहा था उनसे मिल के, क्योंकि वो लोग जो आर्मी पे तनकीद करते हैं, बेजा तनकीद करना, और मतलब मैं पढ़े लिखे लोग होते हैं बाय द वे, जो प्रोटेस्ट में जाके आर्मी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। आप याद रखें, जब आप आर्मी की तरफ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, आप सिर्फ उन जनरलों के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा रहे जो आमरीत का एक नुमाइंदा है या जो डिक्टेटरशिप का नुमाइंदा है, जो हमारे जवान हैं, जो लाखों की तादाद में आपके लिए, मेरे लिए अपनी जान लाइन पे लगा रहे हैं, आप उनके खिलाफ नारा उठा रहे हैं। ईरान में इलेक्शन नतीजे के बाद हारने वाले उम्मीदवार मीर हुसैन मुसवी के हक में हज़ारों अफराद ने इंतखाबी रैली में शिरकत की, और जबकि दूसरी तरफ अमेरिका मुसलसल तशवीश का इजहार भी कर रहा है। अब ये क्या हो क्या रहा है? मतलब ये तो अनसीन इमेजेस हैं। ईरान में तो इस तरह की इमेजेस पहले किसी ने देखे नहीं है, और ये जो एक स्प्लिट आई है ईरान में, डिवीजन जो आ गई है। अमेरिका को तशवीश क्यों है कि वहाँ पर डेमोक्रेसी है या नहीं है? अगर वहाँ पर डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी के नतीजे में अहमदी नज़ाद आगे आए हैं, असल में उनकी पॉलिसीज़ के हवाले से अमेरिका के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वहाँ पर एक कौम है, वहाँ एक लीडरशिप है, तो ये एक गुबार है। ये लेकिन अमेरिका ने तो हर जगह टांग अड़ानी होती है ना, खास तौर पे मिडिल ईस्ट में। और ये देखें, उन पर प्रेशर डाला, उन्होंने प्रेशर कबूल नहीं किया जो न्यूक्लियर के हवाले से था। तो लाजमी जो अहमदी नज़ाद जो है वो अमेरिका को चुप रहे हैं कई मुकामात पर, तो वो कर लें। लेकिन जहाँ पर डेमोक्रेसी होगी तो उसका हुसन ये है कि वहाँ पर ये सारा गुबार ज़रूर निकलेगा, लेकिन कोई तब्दीली नहीं आएगी।
अमेरिका ने अपनी जब बुश द सेकंड, जब बुश इलेक्शन जीता था एल गोर से, तब अमेरिका को परेशानी नहीं हुई कोई कि डेमोक्रेसी की क्या सूरत हाल है, क्या हालात अगर हैं। कहें तो मुस्लिम ममालिक में डेमोक्रेसी से उन्हें परेशानी होती है। जब मुस्लिम ममालिक में जेन्युइन लीडरशिप सामने आती है तो उससे अमेरिका को परेशानी होती है। और हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, उनकी कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सीमा बात कर रही हूँ कराची से। कैसी हैं आप? ठीक हूँ सीमा, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, खैरियत से, लुकिंग वेरी फाइन। थैंक यू, थैंक्स टू फिजा। सलमान गनी साहब भी बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे आपके गेस्ट हैं और बहुत अच्छा ये तज्जिया करते हैं और काफी अबूर और दस्तरस रखते हैं और काफी कोना मश्क सहाफी हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैंने रहमान मलिक साहब का स्टेटमेंट पढ़ा कि वो ये कहते हैं कि एक एक गोली और एक एक रॉकेट लॉन्चर हमें मालूम है कि अफगानिस्तान से आता है। उन्हें इतनी देर में मालूम हुआ है? ये अफगानिस्तान तो पाकिस्तान ने कई सालों से, मैं तो समझती हूँ जब से मैं पैदा हुई हूँ मैंने अपने बड़ों से सुना है कि ये जो है अफगानिस्तान जो है हमेशा पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करता रहा है, भारत के साथ मिलकर करता रहा है, सिवाय ये 4-5 साल का दौर जो तालिबान का था उसके से पहले अफगानिस्तान की तारीख देखें उठाकर। तो ये हमारे सदर साहब ने हामिद करजई साहब के साथ बैठकर आखिर क्यों सदारत के वोट उठाते वक्त उनको अपने साथ बिठाया? अमेरिका क्यों गए उनके साथ और जाके वहाँ अफगान ट्रांजिट पॉलिसीज पर साइन की? एक और वफाकी वजीर हैं हामिद सईद काजमी साहब, वो ये कह रहे हैं हमारा मफाद है कि हमने अमेरिका के साथ ताउन रखा है। साहब, हमारा मफाद नहीं है अमेरिका के साथ। अगर हमारा मफाद होता तो अमेरिका सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए की मूंगफली का दाना के बराबर हमें इमदाद देकर अपने जो इतने सारे मुतालबात वो पूरे करवा रहा है। एक शरायत की लंबी चौड़ी इसने लिस्ट हमें दे रखी है। ये हमें किस हाल में कहाँ ले जाएंगे? एक तरफ ये मुल्क के हुक्मरान हमें महंगाई के कोड़े बरसा रहे हैं, दूसरी तरफ ये हमारे पीछे रख चुके हैं कि किस तरह से अवाम को गुर्बत को खत्म नहीं करना है, गरीबों को खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं गुर्बत को खत्म नहीं करना, गरीबों को खत्म कर रहे हैं। एब्सोल्युटली यही कर रहे हैं। देखते हैं। थैंक यू सो मच सीमाब साहिबा, थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे। लेकिन देखते हैं अब अवाम करेगी क्या, और आखिर फैसला अवाम के हाथ में होता है या होता है, ये भी एक सवाल है। वो सुलगते इश्यूज हैं जो चैलेंज है हमारी इस इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए। लेकिन अभी तक 1.5 साल हो गया है, उन्होंने अवाम की बात की है। अवाम खुद तो जमहूरियत के सम्राट मिल गए, वजारतें मिल गई, प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, लेकिन इस जमहूरियत के सम्राट आम आदमी को नहीं मिले। उन बेचारों का तो दाल रोटी का मसला नहीं है। जमहूरियत मैंने देखा है कि सिक्योरिटी इस मुल्क में मिल सकती है, वजीर आजम को मिल सकती है, सदर साहब को मिल सकती है, सिक्योरिटी एजेंसीज काम करती हैं, इस वक्त सारे जो हुकूमती इदारे आप देखें वो किसकी सिक्योरिटी के लिए? इस वक्त तक के जितने हुकूमती इदारे हैं वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए सारा काम कर रहे हैं। लोग तो उन्हीं के रहमो करम पे हैं। ये डॉक्टर सरफराज नईमी साहब की जो शहादत हुई है, आप देखें कि एक वाज़ेह डायरेक्शन थी कि कुछ उलमा कराम उनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त, क्या सिक्योरिटी का बंदोबस्त था वहाँ पे? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। एक कॉलर है, उनकी बात सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नादिया। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रहे हैं? मैं अहमद बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी अहमद साहब। नादिया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने आज बहुत अच्छी बात कही है कि हमें इश्यूज से बात करनी चाहिए। बिल्कुल। और आपके अलावा बाकी शोज में भी और स्पेशली मॉर्निंग शोज में इन इश्यूज को उठाना चाहिए। हमारे अवाम हैप्पी टू यू, इंडियन मूवीज और हीरोज की जगह अपने मसाइल का हल चाहते हैं। अल्लाह आपको मजीद हिम्मत और जुर्रत अता फरमाए और जागो दुनिया इसी तरह पाकिस्तानी खिदमत करती रहे। थैंक यू अहमद, थैंक यू सो मच। आपका भी जज्बा यूं ही उजागर रहे। आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इमदाद चाहिए नहीं चाहिए? देखें, आपने अपनी आज़ादी आपको चाहिए या नहीं चाहिए, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है। अगर आपको अपनी आज़ादी चाहिए, अपनी खुद मुख्तारी चाहिए, ये इमदादें जो हैं हमेशा आज़ादी और खुद मुख्तारी पर असरअंदाज होती हैं। हम खुद मुख्तार हो सकेंगे इस इमदाद के बगैर? जी बिल्कुल। देखें, हमने बमों से नहीं मरना, हम भूख से मर लेंगे। बात यह कि कौम ने हमेशा कुर्बानी दी है। आप पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री उठा के देखें, लोगों ने अपना वजन हमेशा पाकिस्तान के हवाले से डाला है। और आज की इलेक्टेड गवर्नमेंट, आप अभी इश्यूज की बात कर रही थी, इन्हीं इश्यूज की बुनियाद पे जो आपके कॉलर कह रहे थे, इससे लोगों ने इस हुकूमत को इलेक्ट किया है। और वो हुकूमत जो रोटी, कपड़ा, मकान, डेमोक्रेसी, अदारों की मजबूती और दहशत गर्दी की जंग के खिलाफ लोग वोट लेके आए थे, ये हुकूमत कहाँ तक अवाम की अदालत में सुरखरू हुई है? 1.5 साल के बाद महंगाई, गुर्बत, पसमानदगी, बदअमनी, कत्लो गारत, उसमें इजाफा हुआ है, उसमें कमी नहीं हुई। सो मच सलमान गनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, हमारा सेगमेंट क्लोज हुआ चला है, लेकिन सेगमेंट की क्लोजिंग में आपको कहती जाऊँ आखिरी बार कि हम सब का काम है लोगों के चेहरों में मुस्कुराहट भी लाएं, एंटरटेन भी करें,
खुशियाँ भी फैलाएं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान सूरत जंग में है, हम एक जंग लड़ रहे हैं, वी आर एट वॉर। और हम सब का काम है कि इसमें हम अपने सिपा सलारों को, अपने जवानों का साथ दें, इस जंग में अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं और अपनी कोशिशें डालें और करें, अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं कि पाकिस्तान जागे और हमारी जो आवाम है उसको वो सहूलतें फराहम हो जिनके वो हकदार हैं। और थैंक यू अगेन गनी साहब, हमारे साथ रहिएगा।